नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोगी देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों का सम्मेलन चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के चलते इस्लामिक देशों के इस सम्मेलन पर भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मुस्लिम दुनिया के देशों की संयुक्त आवाज माने जाने वाले इस संगठन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को कायम रखते हुए मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना है। तो आइए जानते हैं कि इस संगठन के आज क्या अहमियत और प्रासंगिकता है। लेकिन उससे भी पहले आइए जान लेते हैं कि कैसे उपजा इसकी स्थापना का विचार। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के इस संगठन की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसके पीछे 21 अगस्त सन 1969 की एक घटना थी जिसमें यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी। यरूशलेम के पूर्व मुफ्ती आमीन अल हुसैनी ने इस आगजनी को यहूदियों का अपराध कहा था और दुनिया के मुस्लिम देशों के प्रमुखों को एक सम्मेलन बुलाने को कहा था। आपको बताते चले कि इसी के असर के तौर पर 25 सितंबर सन 1969 को 24 मुस्लिम बाहुल्य देशों के प्रतिनिधि मोरक्को के राबाट में एक इस्लामिक सम्मेलन में मिले थे। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम देश आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिसमें इस्लाम के शिक्षा से प्रेरित आध्यात्मिक सहयोग भी शामिल है। इसके 6 महीने बाद सऊदी अरब के जिद्दा में IOC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी और सन 1972 में संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और आइए अब जानते हैं क्या रखा गया था इसका उद्देश्य। आपको बताते चलें कि OIC के चार्टर के मुताबिक इसका लक्ष्य इस्लामिक सामाजिक और आर्थिक मूल्यों की रक्षा करना, सदस्य देशों के बीच एकता कायम रखना, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना रहा, जिसमें विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र सहित शैक्षणिक विकास भी शामिल है। इसके बाद सन 1990 में मिस्र के काहिरा सम्मेलन में इस्लाम में मानवाधिकार को चार्टर में अंगीकार शामिल किया था। आपको बता दें कि मार्च सन 2008 में चार्टर की फिर से समीक्षा की गई थी, जिसमें सदस्य देशों के मानव अधिकार, मूलभूत आजादी, सुशासन आदि को शामिल किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्ट और अंतर्राष्ट्रीय कानून को समर्थन देने की बात कही गई थी। सन 2011 में इसका नाम बदलकर वर्तमान नाम रखा गया और IOC ने अपना लोगो भी बदल दिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दशकों से इस संगठन को मुस्लिम देशों के सैन्य संघर्ष, आतंकवाद, मानवाधिकार जैसे कई मुद्दों के लिहाज से ही देखा जाता रहा है। यह एक तरह से दुनिया में मुस्लिम देशों की आवाज माना जाता है, जो वैश्विक शांति के दृष्टिकोण के मामले संवेदनशील देश माने जाते हैं। इस बार इस्लामाबाद में हो रहे सम्मेलन में इस्लामिक देशों का नजरिया महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में तेल उत्पादन और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है। रूस दुनिया में जीवाश्म तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। इतना ही नहीं, वह दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य पूर्व के कई देश जो प्रमुख तेल उत्पादकों में शामिल है, इसीलिए OIC का रुख भी अहम होगा। आपको बताते चले कि भारत के लिए OIC का बहुत महत्व है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या दुनिया की 1/3 है, फिर भी वह मुस्लिम बाहुल्य नहीं होने की वजह से OIC का सदस्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान OIC के मंच को कश्मीर मुद्दे के लिए इस्तेमाल करता है और इस बार आयोजक होने का फायदा उठाते हुए उसने कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित करा लिया है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान भी एक मुद्दा है। और आइए अब जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रही है OIC की राय। आपको बताते चले कि आमतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर OIC पाकिस्तान का ही पक्ष लेता रहा है। OIC की ओर से कई बार कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान जारी किए गए हैं। OIC के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अहमद अल ओथाइमीन, जो सऊदी अरब के हैं, दिसंबर सन 2018 में डॉक्टर यूसुफ की ओर से जो बयान जारी किया गया था कि भारतीय सेना की ओर से कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन करने वालों को गोली मारना एक आतंकी कार्रवाई है। IOC की ओर से यह भी कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में दखल देना चाहिए और कश्मीर समस्या का हल खोजना चाहिए।
और ये बयान तब आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उन्होंने ओआईसी के महासचिव से कश्मीर मुद्दे पर बात की है। तो आपको ओआईसी की इस प्रासंगिकता को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।